Chant together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो खारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. सभी समस्याएं कहाँ हैं? जितनी भी समस्या है दुनिया की, कहाँ है? थोड़ा चिंतन करने से पता चलता है सभी समस्याएं हमारे मन में है। जब हम सो जाते हैं तो मन गायब हो गया, तो समस्या गायब हो गई। सुबह उठे, फिर मन जागृत हो गया, फिर समस्या शुरू हो गई। देखो, रात को पति पत्नी साथ साथ सोते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं। जैसे सुबह जग गए तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो कहाँ से आई समस्या? बाहर से नहीं आती। तो भगवद गीता हमको यदि जीवन में उतारनी है तो पुस्तक में से हट करके पहले मस्तक में जावे। मस्तक में जाने के बाद उस पर चिंतन हो करके वो हमारे मन में प्रकट हो जावे। देखो, तब जाके हमने भगवद गीता का अध्ययन किया है। अन्यथा केवल हम चैंटिंग करते हैं। एक बार एक कंजूस पिता था, पिता पी ह्रस्व है, मालूम है ना? ह्रस्व दीर्घ का अर्थ क्या होता है? पिता और पीता। तो एक पिता था, भयानक कंजूस। बड़े मुश्किल से एक बार अपने पत्नी को और बच्चों को लेकर के किसी रेस्टोरेंट में गया। चलो मैं आप सबको आज कुछ खिलाऊंगा बढ़िया से बढ़िया। बच्चों ने कभी देखा भी नहीं था बड़ा होटल, क्योंकि कंजूस बाप के बेटे। वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वो मेनू दिया सबको। उसने कहा सब ये मेनू पढ़ लो। सब ने पढ़ना शुरू कर दिया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। शुरू कर दिया पढ़ना मेनू। पूरा पाठ होने के पश्चात, पूरा मेनू पढ़ने के बाद फिर पिताजी ने कहा, हाँ चलो उठो अभी। बोले अरे खाना नहीं? बोले मेनू पढ़ लिया है ना। डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, मसूर डोसा, वड़ा, इडली पढ़ तो लिया, अब क्या खाना है? ध्यान से सुनना। खाना कहाँ है? प्लेट में। भूख कहाँ है? पेट में।
तो प्लेट का खाना जब तक के पेट में नहीं जाएगा तब तक के भूख शांत होगी क्या? समस्या कहाँ है? मन में। तो अभी हमारा ये भगवत गीता का ज्ञान कहाँ है? पुस्तक में छपा हुआ है। तो पहले वो मेनू का जो अर्थ है, मसाला डोसा, ये वस्तु, उसका अर्थ क्या है? मसाला डोसा ये केवल शब्द मात्र है, जिसको हम खाते हैं वो वस्तु है, उसका अर्थ है। तो जब उस शब्द का अर्थ पहले प्रवेश करता है हमारे मुख में और उसके बाद वहां से उतरता है पेट में, तब जाकर के क्षुधा शांति होती है। इसी प्रकार से पहले भगवत गीता जो पुस्तक में छपी है वो मेनू की जैसी है। अब उसको वहां से उठाना है। कैसे उठाना है? शब्द के अर्थों के साथ। शब्द का अर्थ होना जरूरी है। अच्छा, उसको उठाया हमारे, अब हमने उसको अपने मन में धारण किया। अब मुख में ही रखना है क्या खाना? निगलना भी तो है ना, पेट में जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमने पुस्तक में से उठाया और कंठस्थ कर लिया, ऊर्ध्वमूलम शाखम अश्वत्थम ब्राह्मणम। किसी भी आश्रमों में चले जाओ, वहाँ खाना परोसते समय ये 15वें अध्याय का पाठ होता है और पूरा ध्यान लोगों का भगवत गीता के अध्याय पर नहीं होता। ऊर्ध्वमूलम शाखम, शब्दों के अर्थ प्रकट नहीं हो रहे। फिर वो हमने अपने मुख में रखा, तो हमने शब्दों को, अर्थ को ग्रहण किया, तो मन में आ गया। अब मन में आने के बाद खाने को चबाना भी पड़ता है ना। देखो, अगले बार आप ध्यान देना। देखो, हम बताएं आपको हमारी साधना क्या है, वही आप करो। हम आपको कोई कठिन नहीं बताते। क्या साधना है? अपने जीवन के हर एक अनुभव से हमको सीखना है, बस यही साधना है और कुछ नहीं। तो हम देखो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं। अब आप भी देखो, क्या आपने ये सीखा? हम लोग देखते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, कैसा खाते हैं? फिर गाय खाती है, भैंस खाती है, बकरी खाती है, कुत्ता खाता है। देखा आपने कभी? कुत्ता वो खाने का टेस्ट नहीं लेता, वो उसको निगलने की पड़ती है। और जो गाय भैंस है वो आराम से बैठ करके जो खाया है फिर उगाली करके मुख में ले आती है, फिर घंटे तक करके चबाते रहती है। उसको कहते हैं विचारों का मंथन। हमको चिंतन करना है, तभी जाकर के शब्दों का अर्थ धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा। और जब ये शब्द का अर्थ प्रकट हो जाता है तब उसका प्रभाव होता है। यदि शब्दों का अर्थ प्रकट नहीं हुआ तो उसका प्रभाव नहीं होता। एक सिंपल उदाहरण समझो, हमने एक कागज पर लिखा पत्थर, यहाँ क्या कहते? दगड़। पत्थर को क्या कहते? दगड़ कहते। हाँ, जो भी है। जब किसी को डांटते हैं ना, क्या पत्थर के जैसे बैठा है, दगड़ के जैसे बैठा, तो समझो हमने कागज पर लिखा दगड़ या पत्थर, बड़े कागज पर, और फिर उसका लड्डू बनाया। लड्डू बनाने के बाद हमने हमारी गायत्री अम्मा पर फेंक के मारा, तो उनको चोट लगेगी क्या? कागज ही है, भले उसमें लिखा हो पत्थर। फिर उस अम्मा ने खोला, अच्छा स्वामी जी को पत्थर चाहिए, उसमें पत्थर डाला और शब्द के अर्थ के साथ फिर उसका लड्डू बना के हम पर फेंका, तो लगेगा ना, क्योंकि शब्द का अर्थ प्रकट हो गया है। इसी प्रकार से केवल मैकेनिकली पाठ करना यह KG1, KG2, KG3 के लिए ठीक है। तो हमने एक सज्जन को पूछा, दिल्ली की बात है, हो गई कोई 35-40 का,
हमने कहा यार तुमको मैंने देखा था, तुम जब छोटे से थे उस समय तुम पढ़ते थे कोई KG 1 में या ऐसा कुछ, तुम्हें आजकल क्या कर रहे हो? बोले अभी भी मैं KG 1 में ही हूँ। हमने कभी तो बड़े हो जाओ, जिंदगी भर KG 1 में रहेंगे क्या? इसी प्रकार से जिंदगी भर केवल पाठ ही करना है, दूसरे को सिखाना है या अपने जीवन में उतारना है। देखो संतो, इसके लिए प्रक्रिया एक ही है। जैसे समस्या भूख की पेट में है, समाधान खाना जो प्लेट में है वहाँ का खाना उठा करके हमको अपने पेट में ले जाना है। कैसे? योग्य प्रकार से। ये मुंह में रख दिया, चबाया, उसमें सलाइवा मिक्स किया और फिर निगल लिया। इसी प्रकार से श्रवण करना जो हम लोग यहाँ करेंगे, उसके बाद मनन करना, चबाओ उसके, और जब वो डाइजेस्टेबल हो गया तब जाकर उसको निगल लेना, तब जाकर के जीवन में उतरेगा। इसीलिए इस समय हम भगवत गीता का जो चिंतन करेंगे उसमें इसको हम बहुत महत्व देंगे। अब अगली बात, भगवत गीता हमको समझने के लिए ये स्पष्ट समझना जरूरी है कि भगवत गीता कहाँ से टपकी, उसका मूल कहाँ है भगवत गीता। जैसे राम रक्षा आती है, राम रक्षा का आगे पीछे कुछ नहीं है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा विमारा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकोशिका, लेकिन कहाँ है ऐसे पता नहीं। इसी प्रकार से क्या हमारी भगवत गीता वैसी है? नहीं। जैसे अवधूत गीता है, अवधूत गीता का आगा पीछा पता नहीं, अवधूत का ऐसी है, और किसने लिखी क्या लिखी कोई पता नहीं। लेकिन भगवत गीता का संदर्भ है महाभारत में, और महाभारत में भी संदर्भ किस प्रकार से प्रकट किया है? एक ऐसी परिस्थिति आ गई, अब इसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। कौन सी परिस्थिति आ गई? युद्ध। और युद्ध से पीछे नहीं जा सकते। ये अहिंसा के चक्कर में मत पड़ना। तो युद्ध किससे करना है? भगवत गीता बता रहे आपको, युद्ध किससे करना है? दुश्मनों से नहीं। भगवत गीता का मूल यहाँ है। युद्ध करना ये तो अर्जुन का प्रोफेशन था। जैसे कोई होते सर्जन, बड़े एक्सपर्ट, किसी के भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना हो तो कितने हजारों करके रखे, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि उंगली से छेद करके डाल करके निकाल के फेंक दिया, इतने एक्सपर्ट। अब वो आ गया, पेशेंट लटका दिया, इसको लेटा दिया ऑपरेशन टेबल पर, ग्रीन कपड़ा डाल दिया, फिर वो डॉक्टर पूछते हैं हाँ क्या ऑपरेशन करना है? अपेंडिक्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? सर ये आपका लड़का है। मेरा लड़का है? अरे राम, हो गया ना फर्क। पहले कौन था? डॉक्टर था, अब कौन बन गया? बाप बन गया। संतो, समस्या दुश्मनों से नहीं होती, समस्या अपनों से होती है। भगवत गीता यहां से प्रारंभ होती है। अर्जुन के लिए युद्ध करना वो तो उसका प्रोफेशन था। जैसे ऑपरेशन करना सर्जन का प्रोफेशन है, युद्ध करना ऑपरेशन एक उसका प्रोफेशन था। अब ध्यान से सुनना, अर्जुन आया था तो युद्ध करने के लिए, उसको कोई डाउट नहीं था, लेकिन दो बातें उसमें थी जिसके कारण वो दुखी हो गया। यही दो बातें हम में होती है, इसीलिए कारण हम दुखी होते हैं। अर्जुन की दो बातें ये थी कि वो जीवन में हमेशा सफल रहा है। मनुष्य एक आध बार हार जाए तो उसको डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन जो परपेचुअल सक्सेस होती है, जो व्यक्ति नित्य निरंतर हमेशा सक्सेस ही करता है,
उसके जीवन में सक्सेस को पचाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक आध बार आदमी गरीबी पचा ले, अपमान पचा ले, लेकिन हमेशा सक्सेस होती रहे तो आदमी नहीं सह सकता उसको, फिर उसको चढ़ जाती है अपने सक्सेस की नशा। यही अर्जुन का हुआ था। अर्जुन का एक नाम था विजय, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी कहीं भी हार नहीं अनुभव करी थी, हमेशा जीतता था। तो उस एरोगेंस में आकर के अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है, जरा देख तो लूं किसके साथ युद्ध करना है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। गर्मी चढ़ गई थी सक्सेस की। और दूसरी बात, अर्जुन के मन में कौरवों के प्रति घृणा थी, द्वेष था, कड़वाहट थी। देखो, ये दो बातें जब भगवान कृष्ण ने पहचानी, तब भगवान ने सोचा अब इसका ऑपरेशन करने का समय आ गया। और जब अर्जुन कहता है दो सैन्यों के बीच में मेरा रथ ले जाओ, उस समय भगवान कृष्ण को ये चॉइस था कि रथ कहाँ ले जाए। कल्पना करो, यदि भगवान ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने ले जाते तो अर्जुन के मन में कोई प्रश्न आता क्या? उसी को तो मारने के लिए आया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? सभी जगह को छोड़ करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिक्षिताम, जितने भी वहां राजा युद्ध के लिए आए थे सबको छोड़ छाड़ करके भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर दिया और ऊपर से कहा, तुमको युद्ध करना है अपनों से, दुश्मनों से नहीं। देखो महाराज, और ये समस्या हमेशा रही है, इसीलिए भगवत गीता इटर्नल है। कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम लोग तो इतने मॉडर्न हो गए कि सुबह की न्यूज़ दोपहर को पुरानी हो जाती है। अब भगवत गीता 5000 साल पुरानी है, कितनी पुरानी हो गई है देखो संतो। तो जब इस प्रकार से स्थिति आ गई तब भगवान ने सोचा अब इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है, और कह दिया कि तुमको अपनों से ही युद्ध करना है। अब ये देखो, अपने देश की परिस्थिति देखो, अपने घरों की परिस्थिति देखो। हमारे देश में जो समस्या है बाहर के दुश्मनों की नहीं है, देश के अंदर में जो दुश्मन है उनकी समस्या है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बाहर के लोगों की समस्या नहीं है, समस्या है अपने मन की। और इसीलिए ये बहुत महत्व की बात हमको समझनी है। भगवत गीता यही बताती है, माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हम इस दुनिया में केवल एक काम के लिए आए हैं, और वो काम है हम इतने लायक बन जावे कि परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए। देखो, जैसे आपके हमारे बीच में ये माइक है, ये माइक हमारे आपके बीच में कैसे रह सकता है? क्योंकि ये लायक है, ये अपनी आवाज नहीं निकाल रहा। देखो कितनी महत्व की बात है। कई बार होता है ना, ये माइक लोग बीच में इसने भी किया था, माइक लोग जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक ओंकार निकालते हैं, हुम। कभी कभी ये माइक लोग जो है अपना गला साफ करते हैं, कर 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 कर। तो ऐसा माइक होगा तो हम क्या करेंगे? हटा के फेंक देंगे। इसी प्रकार से परमात्मा, ये दुनिया, दोनों के बीच में हम लोग माइक है। माइक माने माया का कार्य। अब परमात्मा हमको कब सिलेक्ट करेगा? कि जब हमको
अपनी आवाज नहीं निकालनी है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भगवान निकाल के फेंक देंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पहली साधना ये है भगवद गीता के अनुसार, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारी पहली साधना ये हो कि हम ऐसे फिट इंस्ट्रूमेंट बने कि प्रभु हमको सिलेक्ट करे। देखो संतो, कल हमने बताया था अम्मा का एग्जाम्पल। हम जब आपके हुबली में आते हैं तो हम किसको लिखेंगे, किससे बात करेंगे? किसी को नहीं। हम सबको जानते भी नहीं, जानते इनको। और कैसे जानते हैं कि वो सक्षम है, वो स्वेच्छा से करती है, उत्साह से परिपूर्ण है और लायक है। जब हम अपने काम करवाने के लिए लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं तो भगवान भी अपना काम करने के लिए लायक व्यक्ति को ही ढूंढेगा ना। देखो, हमको लायक होना है। और लायकी क्या है? लायकी है हमारा मन हमारे लिए समस्या नहीं। हम जितना अपने कारण दुखी होते हैं वो अन्य के कारण दुखी नहीं होते। समझो मैं किसी व्यक्ति के कारण परेशान हो गया, दुखी हो रहा हूं, तो क्या करूंगा? दूर चला जाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने ही मन के कारण दुखी हो रहा हूं तो जाऊं कहां? क्योंकि जहां भी जाऊं वहां मेरा मन है। इसीलिए भगवद गीता का सिद्धांत अपने जीवन में लाने का एक ही तरीका है, हमको भगवद गीता से सीख करके उसको अपने जीवन में उतारना है। तो पहली क्या सीख हो जाएगी? पहली बात, हमको समस्या बाहर नहीं, समस्या अपने अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, समस्या दुश्मनों से नहीं होती है, समस्या अपनों से होती है। देखो महाराज, इन बातों को स्पष्ट रूप से ग्रहण करना है और फिर उसके बाद हमको जगत में किस प्रकार से रहना, ये बताने के लिए भगवद गीता ने अनेक सुंदर सुंदर उपाय बताए। तो पहली बात क्या थी? अर्जुन ने ऐसा गलत प्रकार से चिंतन करके युद्ध के मैदान में आया और उसका परिणाम ये हो गया कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जब आदमी अंदर में टूट जाता है तो विचार करना शुरू करता है, निमित्तानि च मे पश्यामि, मैं यहाँ बड़े अपशकुन देख रहा हूँ। आदमी जब डर जाता है ना तो एक फालतू चीजों में फंस जाता है। मुझे लगता है मेरे ग्रह का दोष है, मुझे लगता है कुछ अपशकुन हो गए। देखो, एक बार हम कहीं जा रहे थे, एक बिल्ली क्रॉस करके गई तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। अरे क्यों रोकी? बोले स्वामी बिल्ली क्रॉस करके गई। हमने अभी बिल्ली ने रुकना चाहिए था, क्योंकि हम क्रॉस करेंगे तो वो मरेगी, उसकी जाने हमको कुछ नहीं होगा। कौन किसको क्रॉस कर रहा है? बिल्ली हमको क्रॉस कर रही है कि हम बिल्ली को क्रॉस कर रहे हैं? दिमाग में ऐसी कूड़ा करकट भर के रखा है। दिमाग में रखना ही है तो कन्हैया लाल को रखो और डट के चलो दुनिया में, तब जाकर के भगवद गीता पढ़िए। तो जब व्यक्ति, अब दूसरी महत्व की बात बता रहे हैं, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब वो अच्छा बनना शुरू कर देता है। फिर उसने निर्णय ले लिया कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या विचार करूं, भ्रमती वच मे मनः, मेरा दिमाग चक्कर काट रहा है। अच्छा, अब यहाँ तीन बातें आपको बताते हैं, 3 या 4 समझ लो। हम सीखने की बात बता रहे हैं, भगवद गीता को जीवन में उतारना है। भगवद गीता का संदर्भ, उसका चरवण और जीवन में उतारना। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं
तो किसी को प्रॉमिस मत करना। आदमी प्रसन्नता में प्रॉमिस करके बाद में पछताता है। उदाहरण, दशरथ जी ने कैकेयी को प्रसन्न होकर के कहा कि तुमने मुझे युद्ध के मैदान में मदद करी है, मैं बहुत खुश हूं, चाहो जो मांगो, मैं तुमको 3 वर देता हूं। रामायण तैयार हो गए, क्योंकि खुश हो गए थे। जब आदमी खुश होता है, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग। दूसरी बात, जब आदमी गुस्से में होता है तब कभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जब आदमी कंफ्यूज होता है तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये 3 बातें इकट्ठी आ गई तो उसके बाद आदमी क्या करता है, जो अर्जुन ने किया है। ध्यान से सुनना, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। ये जो लायर लोग होते हैं ना, लायर माने वकील, मुझे अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, लॉयर कहते हैं कि लायर कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी है। कोई भी जो लायर होगा वो कभी सच नहीं बोलता। लायर होते कौन है? झूठ को सच करने की मशीन। एक उदाहरण दो आपको। मैं समझो गया लायर के पास, उदाहरण है, वास्तविकता नहीं, और मैंने उसको कहा, देख भैया, मैंने 2-4 खून कर दिए हैं, मुझे बचाओ। बोले कोई चीज़, हाँ मुझे हो जाएगा, फिक्र मत करो। और फिर वो कोर्ट में जाकर के क्या अपने विचार पेश करेगा? उसने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है। माने डिसीजन पहले, बाद में विचार। होना क्या चाहिए? पहले विचार, बाद में डिसीजन होता है ना। अर्जुन ने क्या किया? पहले ही डिसीजन ले लिया। एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहे तीनों दुनिया का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। डिसीजन ले लिया, भगवान कुछ नहीं बोले। इसीलिए अपना जो महामंत्र आपने सुना, देखो, सुनो, मत बोलो। एक एक मंत्र जो है आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा। तो महाराज, शब्द के जब तक अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होते तब तक कि उसका प्रभाव नहीं मिलता। तो ये जो मंत्र है, देखो, सुनो, मत बोलो, तो क्या होगा? हमारा मन रिएक्शन करने का जो स्वभाव है वो शांत हो जाएगा। अभी हमारी स्थिति क्या है? कुछ भी देखा, कुछ भी सुना तो कमेंट करना है। किसी ने पूछा था कि नहीं, हमने कह दिया, व्हाई यू टॉक। लेकिन वो आदत पड़ जाती है। तो वही अर्जुन ने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। भगवान कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, सुनते रहे। और क्योंकि भगवान शांत रहे, अर्जुन को लगा कि हाँ, मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और फिर अपनी केस स्ट्रांग करने के लिए उसने लॉजिक देना शुरू कर दिया। देखो कितना भयानक युद्ध होने वाला था। इस युद्ध में सभी जितने पुरुष लोग हैं वो सब मारे जाएंगे, केवल स्त्रियां रहेगी। बाहर के लोग आकर के अटैक करेंगे और वहाँ बच्चे पैदा होंगे और वो क्रॉस ब्रीडिंग के होंगे और फिर अपना धर्म नष्ट हो जाएगा। वो पिंडदान करने को कोई नहीं मिलेगा। फिर ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देखो कितना महापाप होने वाला था मैंने युद्ध करने के कारण। भगवान चुप रहे, बोलते रहो, बोलते रहो, हवा निकलने दो। ये भी सीक्रेट है एक जीवन की। अगला आदमी जब बोलता है ना तो टोकना बंद, बोलने दो उसको। हवा निकलने के बाद शांत हो जाते। लेकिन बीच में टोको तो फिर उसको और जोश आता है। तो ऐसा करके अल्टीमेटली अर्जुन कहता है कि न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूवः। संजय कहते हैं कि इस प्रकार से अपना आर्ग्यूमेंट दे करके अर्जुन शांत हो गया। कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब इसमें हमको सीखना क्या है?
पहले विचार करे और बाद में निर्णय ले, या पहले निर्णय ले ले और बाद में विचार करे? कितनी सिंपल बात है। यही हमको भगवत गीता से सीखना है। हम बताते हैं एक जगह की बात, अमेरिका की। एक हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे। हम बता रहे भगवत गीता को गलत कैसा पढ़ते हैं, हम ये बता रहे हैं। किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, वही हमारा एक धंधा है। हम यदि भूख और प्यास से मुक्त हो जाए ना, तो हम प्रवचन देना बंद करेंगे। यहाँ हम इसलिए आते हैं क्योंकि खाना मिलता है, ये तो कौन आएगा यहाँ। अच्छा महाराज, तो वहाँ हम गए किसी के यहाँ खाने के लिए। हमने कहा लगाओ खाना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, हम सब लोग यहाँ आए हैं, कुछ हमको भगवत गीता पर सुनाओ। हमने कहा देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था खाने का, बोलने का नहीं हुआ था। मैं नहीं बोलूँगा, खाना खिलाओ नहीं तो मत खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ एक बुढ़ाऊ थे, इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के गए थे। ये जितने भी NRI के पेरेंट्स होते हैं ना, ये अपने को ज़्यादा ही शहाना समझते। तो वहाँ गए और फिर मुझे बताया कि स्वामी जी अमुक अमुक है, और इन्होंने पिछले 6 महीने हम लोगों को गीता सिखाई है। हमने कहा फिर हमको भी बताओ, हम भी सीख लेंगे, हम सुनेंगे। तो वो गंभीरानंद कहते आप हमको भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर सुनाओ। और वहाँ के वो गेस्ट थे, सबके आदरणीय थे। अब उनको कैसे मैं झाड़ू लगाऊं? तो मैंने 1 घंटे में दूसरा अध्याय पूरा कर दिया। क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद प्रश्नोत्तरी, हमने कहा देखो प्रश्नोत्तरी मैं करता नहीं, एक प्रश्न कम से कम, एक ही प्रश्न। ये बताइए भगवत गीता में धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये 4 पात्र है, किसने कितने श्लोक कहे? भगवत गीता सुनने के बाद ये प्रश्न। तो मैं भी कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं हूँ। मैंने उन्हीं के बच्चों से सीख करके उनको कहा आ ऊ ई आई डोंट नो। आप देखो ये जो NRI बच्चे होते हैं ना, उनको पूछो आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि पहले, जैसे गायत्री मंत्र के पहले ओम भूर्भुवः स्वहा होता है ना। गायत्री मंत्र क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 लेटर वाला गायत्री मंत्र है, लेकिन उसके पहले हम लगा देते हैं ओम भूर्भुवः स्वहा, उसको व्याहृति कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे NRI बच्चे, उनको कुछ भी पूछो तो वो व्याहृति लगाते हैं, आ ऊ ई आई डोंट नो। तो मैंने वैसा ही कहा। बोले ऐसे कैसे, आप फिर क्या गीता पढ़ाते हो, इतना भी मालूम नहीं आपको? तो हमारी जो होस्ट थी, उसका प्रेस्टीज इशू बना, स्वामी जी बता दो ना। मैंने मुझे आता ही नहीं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, हमको जगत में किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। आप यदि सुखी रहना चाहते हो जगत में, एक आपको हम महामंत्र देते हैं, डोंट बी अ लीडर, बी ए फॉलोअर। लीडर चिंता करे, आप रिलैक्स करो। इसी को लेकर के हम चलते हैं। जैसे हम आपके हुबली में आए, मुझे कहाँ जाना है, कब खाना है, किसके साथ, मुझे कुछ पता नहीं होता। स्वामी जी 4 बजे वो आएंगे, ठीक है हम तैयार हैं। अब कौन आए कौन गए क्या फर्क पड़ता है? महामंत्र। रिलैक्स रहो लाइफ में। हम इतने टेंस हो जाते हैं। तो बोले स्वामी जी कुछ तो बताओ। हमने कहा अच्छा भाई सुनो। धृतराष्ट्र ने एक ही प्रश्न पूछा, एक ही श्लोक का भगवद गीता में। बोले ठीक है। और संजय ने, अर्जुन ने, हमने वो मुझे बता दे। फिर भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे? हमने कहा एक भी श्लोक नहीं कहा। एक भी श्लोक नहीं कहा भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने। हमने कहा एक भी नहीं कहा। बोले कैसे हो सकता है? दिखाओ तुम्हारी गीता कौन सी है। तो उन्होंने गीता प्रेस वाली गीता दिखाई। श्री भगवान उवाच, लिखा तो है। हमने कहा ये कहाँ लिखा है? भगवान कृष्ण उवाच। भगवान तो कोई भी हो सकता है, भगवान राम है, भगवान शिव है। और आपको पता है ना,
एक हिंदी सिनेमा का हीरो हुआ करता था, उसका नाम भी भगवान था। देखो, भगवान कोई हो सकता है। और हमने उनको कहा, अब और गंभीरता से सुनो। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। तो जो बोलने वाला था वो गोपी प्राण वल्लभ नहीं था, वो यशोदा नंदन नहीं था, वो देवकी पुत्र नहीं था, वो अर्जुन सखा नहीं था। बोलने वाला साक्षात परमात्मा था। जब हमने ऐसा कहा, ठीक है, माने पूरी भगवत गीता पढ़ी और भगवान कृष्ण कौन है ये पता नहीं। कारण क्या है, हम पांडित्य में फंस जाते हैं। व्यक्ति को पांडित्य का अभिमान इतना भयानक होता है कि ये है वो है ऐसा है, दुनिया भर के कोटेशन करेंगे और मेरे जैसा कोई है ही नहीं इंटेलिजेंट। नहीं रे बाबा, भगवत गीता का यदि हमने अध्ययन किया है तो हृदय में कन्हैया लाल प्रकट होते हैं। और भगवान को ने 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है, सब एक जैसी ही है। जैसे मेरा बायां हाथ दाहिना हाथ क्या अपना पराया है? वही दांत और वही जीवा, कभी कभी दांत जीवा को काट लेते हैं, तो क्या जीवा दांतों को पनिशमेंट देगी? चलो ले जाती हो तुमको डेंटिस्ट के पास? नहीं। और कभी कभी दांत के बीच में जो अन्न के कण फंसे हैं, जीवा खोद खोद के निकालती है, तो दांत कहते क्या? थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी। नहीं, माने अन्य की प्रतीति होने के बाद भी अन्य का भाव नहीं होना, ये है भगवान कृष्ण। उसमें तेरा मेरा नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए भगवत गीता का पहला अध्याय हमको ये स्पष्ट बताता है कि हमारे जीवन की समस्या बाहर नहीं, अपने अंदर है। और समस्या क्या है? हमको लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। एक दूसरा महत्व का सिद्धांत प्रथम अध्याय से आपने देखा होगा, भगवत गीता पर अनेक महात्मा लोग बोलते हैं, पहले अध्याय पर बहुत कम लोग बोलते हैं। उसमें क्या लिखा है? इतने मर गए, ये हो गया, ये युद्ध करने वाले थे, ये आए थे, वो गए थे, इसमें क्या बताना है? अरे भैया, भगवत गीता का पहला अध्याय आपको समझ में आ जाएगा ना, तो पूरी भगवत गीता समझ में आ जाएगी। यदि वो अनावश्यक था तो क्यों रखा है वहां उसको? तो क्या बताती है भगवत गीता का पहला अध्याय? उस अध्याय का अंतिम में जो पुष्पिका है उसमें क्या लिखा है? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम। विषाद माने ट्रेजेडी। ट्रेजेडी योग हो सकता है क्या? किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे यार एक्सीडेंट योग हो ना, ट्रेजेडी कैसे योग होगा? यही तो सौंदर्य है भगवत गीता का। देखो, वैसे देखा जाए तो ये पूरी भगवत गीता का निर्माण करने वाला डायरेक्टर यदि कोई होगा, वो है कन्हैया लाल। कोई जरूरत थी अर्जुन को बताने के लिए कि तुमको अपनों से युद्ध करना है? कोई जरूरत थी कि अर्जुन का रथ जो है वो भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देना? यदि वो अर्जुन के रथ को दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो भगवत गीता का जन्म ही नहीं होता। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? देखो, ये सब सूक्ष्म बातें हमको समझनी है। कई बार हमको लोग कहते, स्वामी जी समझ में नहीं आता आप क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हमने कहा हमारा सिद्धांत है, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस। कन्विंस होगे तो बदल जाओगे,
कंफ्यूज हो गए तो वो वैक्सीनेशन के जैसा है। विचार करो कि यार ऐसा क्यों कहा, ये चिंतन में प्रवृत्त करने के लिए ये कंफ्यूजन का वैक्सीनेशन होता है, फिर आप चिंतन करोगे। तो पहले अध्याय को जो विषाद योग कहा है, ये विषाद रोग है, उसको योग क्यों कहा? क्योंकि वह विषाद जिसके कारण हम योग्य दिशा में चिंतन करने लग जाते हैं, उस विषाद को योग कहते हैं। और जिस विषाद के कारण हम अपने आप का सत्यानाश करते हैं, माने क्या, हम डिप्रेशन में चले गए, अब जी के क्या करेंगे, सब जुट गया है, ऐसे लगता है मरना ही चाहिए, ये विषाद रोग है। एक उदाहरण देते आपको, हमारे बम्बई का उदाहरण, बहुत पुरानी बात है। एक स्त्री थी, उसका लड़का पति सब अच्छा था। एक बार ऐसे कुछ हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसका खून बह रहा था, तो उसको खून देना था, लेकिन उसके ग्रुप का मैचिंग खून उस समय मिला ही नहीं, बहुत ट्राई किया, नहीं मिला। उसके कारण उस बच्चे का देहांत हो गया। नॉर्मली क्या करेंगे लोग, दुखी करेंगे, गवर्नमेंट को बदनाम करेंगे, भगवान को गाली देंगे, सब कुछ करेंगे। उसने वो नहीं किया। उसने कहा अपने आप से, मेरे बच्चे की मृत्यु खून के अभाव से हो गई, इसीलिए मैं चाहती हूँ इस खून के अभाव से किसके जीवन में ऐसा प्रसंग न आवे। और उसने फिर वहाँ एक ब्लड बैंक शुरू कर दी, और वो ब्लड बैंक मुंबई में सबसे बढ़िया है, फ्री है। देखो, अर्जुन विषाद योगो नाम, उसके जीवन में विषाद आने के कारण उसने अपने जीवन का उपयोग कितना सुंदर किया। रोते रोने से कुछ नहीं होता, इसीलिए ध्यान से सुनना। जीवन में आने वाले जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, वो हमारे भलाई के लिए होते हैं। ये समझो, ये यदि समझ लिया तब भगवत गीता समझी है। देखो, दूसरा उदाहरण ले लो। कई बार अपने दांत में दर्द हो जाता है ना, खाना खाते समय दर्द होता है, तो हमारे दांत में जो दर्द है, पेन है, वो हमको दुखी करने के लिए है क्या? ये बताने के लिए है, अरे बाबा जी खाए जा रहे, जरा देख लेना या कुछ गड़बड़ी है। और फिर हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर देखते ठोक ठाक करके, अरे भैया इसमें तो कीड़ा बैठा हुआ है। जब तक कि ये पेन नहीं होता तब तक हम उधर ध्यान देते। इसी को जीवन में उतारो। यदि आपका मन किसी कारण दुखी हो गया है, तुरंत देखो कारण क्या है, तो आपको एक स्पष्ट उत्तर मिलेगा। कारण है ममता, मेरा तेरा, अपना पराया। जहां ममता है वहां सत्यानाश है। डोंट गो टू वेस्ट बंगाल, रिमेन इन हुबड़ी। देखो महाराज, जैसे जैसे ये बात समझ में आएगी ना, तब भगवत गीता का पहला अध्याय हमने समझा है कि हमारे जीवन की समस्या बाहर से नहीं होती है, अपने ही अंदर से होती है। अब दूसरी महत्व की बात हमको समझनी है भगवत गीता से ही। जब ऐसा रोता रोता अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने गया, तो भगवान कृष्ण ने उसके साथ जुगलबंदी नहीं करी। बेटा क्या अच्छी बात, तुमने ठीक कहा है, इतने मरेंगे बेचारे, खून खराबा होगा, इतने लोग मर जाएंगे। भगवान को क्या मालूम था कि युद्ध के मैदान में लोग मरते, खून खराबा होता है। भगवान को तो ऐसे लगता था कि जब युद्ध होता है तो वहाँ मैटरनिटी वार्ड है, बच्चे पैदा होते। नहीं, उनको मालूम था। लेकिन जब आदमी ये भ्रम में आ जाता है ना, ये समझ में नहीं आता हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं। क्या भगवान को मालूम नहीं था युद्ध के मैदान में लोग मरते हैं? क्या भगवान को मालूम नहीं था कि भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, अर्जुन के क्या संबंध है? क्या उनको मालूम नहीं था कि जो पांडव जो थे वे भी असल में कौरव ही थे, कुरु वंश के थे?
कहने के लिए कौरव पांडव कहते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो वो भी कौरव ही थे। ये सब भगवान को पता था। लेकिन जब आदमी ये मोह में आ गया दुख के कारण, तब वो किसी को भी क्या बोलना है ये उसका विवेक खत्म हो जाता है, और फिर हम अपने से जो बड़े हैं, समझदार है, ज्ञानी है, वृद्ध है, उनको उपदेश करने लग जाते हैं। यही मोह का लक्षण है। देखो संतो, ये सब अब भगवान ने सुन लिया शांति से, और जब उसकी पूरी हवा निकल गई, आदमी को जो बोलने की हवा होती है निकल गई। ये हवा की बात आपको बता दें, वृंदावन में थे हम, गर्मी जाड़े के दिन थे, हम बढ़िया चाय पी रहे थे। हम जब अपने हाथ से अपनी चाय बना के पीते हैं ना, तो वो हमारा मेडिटेशन होता है। बाकी लोग चाय देते हैं तो हमको अच्छी है कहना पड़ता है, झूठ कब तक बोलेंगे, तब मैं अपने आप बना के पी लेता हूँ। तो मैं अपने बढ़िया चाय पी रहा था, सूर्य के प्रकाश में बैठा था, और ठंड के दिन थे, और मस्त बैठा था। 2-4 कौंडलों भी थे अगल बगल में। तो एक सज्जन आए, पता नहीं कौन थे, आके कहते महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैं अपनी चाय की मजा छोड़ के इससे बात करूँगा? मैंने उसको सुना भी नहीं, मैं अपनी चाय पी रहा। फिर उसने शुरू कर दिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। अब बताओ। तब तक मेरी चाय का आनंद पूरा हो गया। मैंने लोगों को पूछा, इन्होंने क्या प्रश्न पूछा, मुझे समझाओगे क्या? बोले स्वामी जी उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने प्रवचन किया। आदमी के पास जो ठीक से स्पष्टता नहीं होती है ना, तो आदमी पता नहीं क्या क्या बोले जाता है। यही अर्जुन के साथ हुआ था। और युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण को धर्म की शिक्षा देने का स्थान था क्या वो? देखो, ऐसा होगा, इतने लोग मर जाएंगे, खून खराबा होगा, और फिर कैसे, हम किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, हम उनको मार के फिर क्या उनके मुर्दे पर बैठेंगे? भगवान को क्या समझता है इसमें? देखो, ऐसा जो मोह से पीड़ित हो गया था और अपने बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका था, ऐसे अर्जुन को भगवान ने प्यार से नहीं समझाया। नहीं बेटा ऐसे नहीं, उठो उठो, अब युद्ध करना है ना, अब यहाँ जैसे ना बच्चों को कहते हैं ना कि देखो बेटा अब तुमको शादी करनी है ना, तुमने हाँ तो कह दिया है ना, अब टाइम आ गया, अब क्यों ना कहते हो बेटा, उठो, कुछ नहीं, ऐसा सबको ही होता है। उठो, कल्पना करो, ऐसा रोता हुआ अर्जुन भगवान के सामने बैठा है, रो रहा है। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस अर्जुन को उठाने के लिए प्यार की बात काम नहीं आती। कल्पना करो, हमारे एक मित्र, हाईली स्पिरिचुअल, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, और हम कहीं जा रहे थे, देखा रास्ते में एक जगह में गटर में पड़े हुए। जब हमने उनको देखा तो हमको उनके प्रति प्रेम तो था ही, हमने अरे यार बेचारा कहाँ पड़ा है, तो हमने उसकी नेकटाई पकड़ के बाहर खींचा उसको। नेकटाई का इतना ही तात्पर्य है, नेकटाई से आप नाक साफ नहीं कर सकते, नेकटाई से आप चेहरा नहीं पोंछ सकते। ये नेकटाई किस लिए होता है? जब गटर में पड़ो तो वहाँ से फिश आउट करने के लिए होता है। तो हमने उसको गटर से, नेकटाई से फिश आउट किया, और जब फिश आउट किया तो उसके साथ हम ऐसी बात करेंगे क्या? बेटा तुम किस कुल में उत्पन्न हो गए, तुम्हारे कुल देवता क्या है, तुम्हारे कुल में कितने बड़े बड़े साधु संत निर्माण हो गए, और तुम इस प्रकार से मदिरा पान करके अपने कुल का नाश कर रहे हो। ये उसको समझ में आएगा? वो तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो चुका है। उसको समझाना हो तो कौन सी भाषा चाहिए? उसके नेकटाई से बाहर खींचा और एक कस के लगाई जोर से, फिर क्या हो गया, फिर थोड़ा वो सेंसेस में आएगा, फिर भी उससे बात करने की जरूरत नहीं, फिर उसको टैक्सी में भरो और घर भेज दो। दूसरे दिन जा करके जब उसकी समाधि उतरेगी, तब जा करके पूछो, हाँ गुप्ता जी कैसे हो?
स्वामी जी धन्यवाद, कल आपने मुझे बचाया। लेकिन उस समय जब उसको चढ़ी हुई थी, उसके समय शरीफ की बात करनी जरूरी है क्या? इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चाटा लगाया। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को, बेटा उठो ना, हम लोग यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं, अब ऐसा करेंगे, युद्ध करने के बाद फिर हम लोग घर जा करके चाय कॉफी पीएंगे, नहीं अब युद्ध करो। नहीं, आप लोग नहीं करते क्या बच्चों को, बेटा पढ़ाई करने इतना पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, करो पढ़ाई। हाँ देखो, उसको इंटरेस्ट नहीं है। एक हमारे मित्र है कोयम्बतूर में, उनका दूसरा लड़का बहुत ही माने शरारत की पराकाष्ठा है। बड़ा लड़का एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बिल्कुल कंट्रोल्ड, कोई नथिंग डिस्टर्ब्स हिम। छोटा लड़का राक्षस। जब उसको कहते हैं कि जो आप पढ़ लो, तो अपने भाई को क्या कहता है, भैया तुमको तो सब आता है ना, ऐसे करो मेरी परीक्षा में तुम ही जाके बैठो भैया। कितना चालू होगा देखो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ट परंतप। हे अर्जुन, क्लिबता का त्याग करो। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, भगवद गीता में समझनी है। आपको पता है आखिरी साल जो था पांडवों का, वो अज्ञातवास में उनको रहना था, इनकॉग्निटो एग्जिस्टेंस। यदि उस समय उनको कोई पहचान लेता तो फिर वो रिपीट होता 13-14 साल का चक्कर। अच्छा, फिर उस समय अर्जुन ने बृहन्नला का रूप लिया था। बृहन्नला माने नपुसक। पुरुष जब स्त्री जैसा होता है तो उसको नपुसक कहते हैं। उसने वो 1 साल तक रहा। उसकी भी कहानी आती है महाभारत में। ये अप्सराओं ने अर्जुन को शाप दिया था कि तुम नपुसक हो जाओगे, और फिर उन्होंने उस शाप दे दिया। बोले कोई बात नहीं, अब जो हो गया, तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, 1 साल तक नपुसक रहोगे और जब तुम चाहोगे तब उसको आप जागृत कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन ने 1 साल तक नपुसक बन करके उत्तरा, जो विराट राजा की कन्या थी, उसको संगीत और नृत्य सिखाया था। जैसे 1 साल पूरा हो गया, युद्ध के मैदान में आ गए। उस समय यह बात कि वो बृहन्नला बन करके नपुसक बना था, ये बात भगवान कृष्ण और अर्जुन, इसके सिवा किसी को पता नहीं था। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को चाबी मारते हैं, अभी भी नपुसक हो कि आदमी हो। इमेजिन करो, युद्ध के मैदान में एक योद्धा को नपुसक कहना, कितना उसका अपमान होगा। क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एत्वयि उपपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं देता। तुम योद्धा हो और यहां आकर के रो रहे हो, रो ही नहीं रहे हो। भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, 11वें श्लोक में कहते हैं, अशोचान्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये दूसरा सिद्धांत हमको समझ लेना है। ज्ञानी कौन होते हैं? तुम बातें तो ज्ञानी के जैसे कर रहे हो। अशोचान्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावाद माने क्या? मानो तुम बड़े समझदार हो, ज्ञानी हो, और ऐसी बातें मेरे सामने कर रहे हो। मालूम है ज्ञानी कौन होते हैं? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ज्ञानी वो है जो अपने जीवन में आने वाले किसी भी प्रसंग से दुखी नहीं होते। कौन से प्रसंगों से दुखी होते हैं हम? अज्ञानी लोग 2 प्रसंगों से दुखी होते हैं। कोई मरता है तो दुखी होते हैं, कोई मरता नहीं तो भी दुखी होते। ये तो मरते भी नहीं। अरे देखो महाराज, ज्ञानी के लक्षण क्या है? नानुशोचन्ति पंडिता। यदि हमको भगवत गीता से कुछ सीखना है ना, तो ये दुखी होना बंद कर दो।
डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। यदि हम जस्टिफाई करेंगे कि देखो इतना कठिन हो गया, कोई भी होता मेरी जगह तो वो भी दुखी होता, डोंट जस्टिफाई। लोगों दुनिया को जाने दो भाड़ में, आप दुखी मत होना। सबसे बड़ी साधना ये है। देखो हम यहाँ आए, आपने देखा होगा ना, हमारा शर्ट और लुंगी मैचिंग है। ये मालूम है हमने कहाँ से सीखा? हम बता रहे हैं ना आपको, हमारा पूरा जीवन सीखना ही है, बाकी कुछ नहीं। दिल्ली में एक स्कूल में हमको बुलाया था और असेंबली के टाइम में बोले स्वामी जी बच्चों को कुछ आप उपदेश करो, आशीर्वाद दे दो। तो कम से कम हो गए 1,500 के करीब बच्चे पूरा हॉल में खड़े थे, प्रार्थना हो गई। फिर हमने कहा खड़े रहो, मैं 5 मिनट में पूरा करूँगा। तो मेरा प्रवचन पूरा हो गया, जो कहना था। अब सब बच्चे जा रहे, सब गए। आखिर में एक लड़की बची, होगी कोई 6वीं 5वीं क्लास की। तो बोली स्वामी जी मैं तुमने गई क्लास में? बोली नहीं स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बोले मैं कुछ कहूँगी तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? हमने कहा मुझे पता नहीं तुम क्या कहोगी, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। उसने मुझे कहा, उस दिन से मैंने ये सीखा है। तो स्वामी जी आपका शर्ट जो है और लुंगी जो है वो मैचिंग नहीं कर रही। बोले शर्ट आपका जिस कपड़े का है उसी कपड़े की लुंगी नहीं है, ये अच्छा नहीं दिखता। आप ध्यान से सुनो भगवद गीता। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। हम बड़ों का आचरण से ही दूसरे लोग सीखते हैं। हमारा कैसा आचरण है? तो यद्य श्रेष्ठ आचरति, उसी से सीखते हैं। यदि हमारा आचरण ठीक नहीं हो और बच्चों को हम बदनाम करने लगे, आजकल के बच्चे ऐसे वैसे, हमें क्या विशेषता है कि लोग हमारा आदर करें? Those who demand respect, they don't command respect. तो बच्चों के सामने आदर्श हो, और आदर्श परफेक्शन का। और एक महत्व की बात, हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के लिए एक आदर्श है। ये भी बात सीखनी है। हम बम्बई में कहीं जा रहे थे कार से, भीड़ भाड़ के कारण रुक गए थोड़े समय के लिए। तो वहाँ बगल में एक रिक्शा खड़ी थी, बंद थी, और वहाँ एक बच्चा बैठ करके खेल रहा था रिक्शा। तो मैंने टाइम पास करने के लिए उससे पूछा, बेटा तुम तो बहुत बढ़िया चला रहे हो। बोले हाँ मैं अपने पापा के जैसे चलाता हूँ। और फिर तुम बड़ा होके क्या बनोगे? बोले मैं भी अपनी अलग से रिक्शा लूँगा, पापा के रिक्शा उनके लिए, मैं रिक्शा लेके मैं चलाऊँगा ऐसा। अब हमारे लिए एक रिक्शा वाला एक साधारण व्यक्ति है, उस बालक के लिए वो आदर्श है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी किसी ना किसी के लिए आदर्श है। और किसी के भी आदर्श को चोट लगाना यह महापाप है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है समझना कि हम जगत में कैसा रहते हैं। अब देखो, कल्पना करो अर्जुन के ये रोने धोने को भगवान ने समर्थन किया होता तो क्या होता जो आज हमारे देश में हो रहा है। उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, हम उस समय दिल्ली में थे। एक अम्मा हमको ड्राइव करती थी, तो जब लाल बत्ती आई तो मैंने कहा अम्मा तुम दिल्ली की हो, पंजाबन हो और लाल बत्ती से डरती हो? मुझे चाबी मार के छोड़ देना, टाइम पास करना था। उसको आ गया जोश, उसने लाल बत्ती से काट करके ले गई। उधर में पुलिस खड़ा था,
रोका। तो मैंने उसको कहा कि देखो, अम्मा ने मेरे कहने से लाल बत्ती क्रॉस की है, मुझे बताओ कितना पैसा देना। बोले बाबा जी आपको इतना भी पता नहीं? क्या? बोले जो गाड़ी चलाता है उस पर ट्रैफिक रूल लागू होते हैं। कितनी बढ़िया बात है। गाड़ी में जो बैठने वाला है उस पर ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते। अब आपके जीवन की गाड़ी कौन चला रहा? मैं या कन्हैया लाल, जो थारी राय सो मारी राय। कि हमको ऐसे लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। देखो, तो हमने कहा ठीक है, फिर भी पैसे मैं दूंगा इनके नाम से। तो उसने कहा रिसीट चाहिए तो 500 रुपये, रिसीट नहीं चाहिए तो 200 रुपये। तो मैं हंस दिया। तो उसने क्या कहा देखो, उसने कहा जिस देश का प्राइम मिनिस्टर यूरिया में पैसे खा सकता है तो मैंने इतने खाए तो क्या पाप है? यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जना। अब वो लोग नहीं कहते क्या कि पैसे सभी खाते, हमने अकेले थोड़ी खाए? देखो संतो, इसीलिए अर्जुन उसके समय सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा था। और यदि ऐसा श्रेष्ठ योद्धा युद्ध के मैदान में आकर के रोने धोने लगेगा तो लोग किसको देखेंगे? देखो, मनुष्य के जीवन का दारिद्र्य किसको कहते हैं? हमारी समझ से आपका भला जो भी होगा ठीक है, हम दरिद्र किसको कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके जीवन में एक भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां वो संपूर्ण समर्पित नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति महादरिद्री है। जीवन में एक ऐसा स्थान चाहिए। फिर चाहे भगवान कहो, चाहे देश कहो, चाहे समर्पण कहो, चाहे गुरु को कुछ भी हो, चाहे अध्ययन कहो, शास्त्र कहो, ऐसा एक स्थान चाहिए जिसके प्रति हम 100% समर्पित है। वही वास्तविक में धनवान है। बाकी का धन आता जाता रहता है। तो अर्जुन ने यही बात थी और इसीलिए अर्जुन जब क्रोध हो रहा था, भगवान ने खूब डांटा उसको और डांटने के बाद समझाया, देखो तुम जो रो रहे हो ना, इसमें कौन सी समझदारी है? कोई भी अनुभव ले लो, सभी अनुभव की वही कहानी है। हर एक अनुभव समय पर प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो टेम्पररी है ना, परमानेंट तो कुछ है नहीं। तो टेम्पररी अनुभूतियों से परमानेंटली दुखी होना, ये कौन सी समझदारी है? तो क्या करें? तितिक्षस्व, सह लो। जैसे अपना सत्संग शुरू हुआ, खत्म भी होगा, फिर सह लो। और जो सह नहीं सकता वो दुखी होगा। तितिक्षस्व भारत, अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured should be endured। लेकिन हमको वो अच्छा नहीं लगता, हमारा विचार भिन्न है। What cannot be cured should not be endured, should be enjoyed। जीवन में हर चीज में रस आना चाहिए। जिसको हर चीज में रस आता है, छोटी मोटी चीजों में ही रस आ जाए, बड़ा मजा आता है जीवन में। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय में भगवान कॉमन सेंस की बातें बताते हैं और फिर एक मूल सिद्धांत पर आते हैं। वो भी हमको सीखना है, उसको हम कल के लिए रखते हैं। टाइम हो गया ना? टाइम हो गया कि नहीं हुआ? एक कितना, 1 घंटे का होता है ना? 1 घंटा हो गया? अभी है टाइम? गुड। सफर। लेकिन मेरा कैमरा तो दिखा रहा है 1 घंटा हो गया है। इवनिंग भी स्टार्टेड एट 6:30 और 7 o'clock। हाँ, फिर तो हो गया है, या तो क्यों मत होना, बंद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।